इस फाइनेंशियल ईयर में यूजमी ने 32 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के जरिए, आप लोगों के माध्यम से जो कंपनी ने हासिल किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव हम लोगों के बीच में लगे रहे। बिल पेमेंट्स जो कि एड फंड के माध्यम से हो रहा था, कभी पेमेंट गेटवे का इशू अभी भी बना है, उसके बावजूद एक साल में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल और इस तरह के बिल पेमेंट किए गए एड फंड रिक्वेस्ट के माध्यम से। 5 करोड़ से ज्यादा का मोबाइल रिचार्ज किया गया पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 8 करोड़ के करीब करीब हम लोगों ने रिचार्ज और सिर्फ बिल पेमेंट का ट्रांजेक्शन किया। निश्चित तौर पर शॉपिंग में बहुत सी चुनौतियां रही और अभी भी हम लोग फेस कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हम लोगों ने 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर किया शॉपिंग में, जो ई कॉमर्स पोर्टल से लोगों ने शॉपिंग किया। वो भी आंकड़ा अपने आप में एक राहत नुमा आंकड़ा है और जादुई आंकड़ा है। निश्चित तौर पर सभी लोगों ने बहुत जम के प्रयास किया है और उस चीज को जब मैं देखता हूँ, जब वो पे आउट के रूप में मैं देखता हूँ, तो वो दिखता है अपने एडमिन पैनल पे, पोर्टल पे, कि लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपए से ऊपर कंपनी ने पे आउट पिछले 10-11 महीनों में लोगों ने लिए, जिसमें से 3 करोड़ 84 लाख रुपए अब तक लोगों के अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात, 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा रुपए लोगों ने अपने वॉलेट में छोड़ रखा है, जिसको कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। तो लगभग 5 करोड़ 20 लाख के करीब का ये पे आउट अपने आप में दर्शाता है कि निश्चित तौर पर आप लोगों ने कमाल किया है। रैंक अचीवरों की अगर बात करें तो क्रिएटर शायद 2700-2800 से कम तो नहीं होंगे, जो मैंने पिछले 4-5 दिन पहले देखा था, तो जो मुझे याद है, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, लेकिन इन्फ्लुएंसर मावेन की संख्या को अगर एज के साथ जोड़ेंगे तो लगभग वो 500 के करीब तो पहुंच रही होगी। तो वो भी अपने आप में एक रैंक अचीवमेंट में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। निश्चित तौर पर कुछ कमियां रही जो हम लोगों ने महसूस किया है, उसको हम लोग जैसे ये प्रोडक्ट और बाकी चीजें सेलर अकाउंट जो अगले फाइनेंशियल ईयर में या मई में जो हमारा लॉन्चिंग है गोवा में, वहां से जब ये चीजें आएंगी हम लोगों के पोर्टल पे, सेलर अकाउंट और खुद के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं डेली यूज के, उस प्रोडक्ट के माध्यम से शॉपिंग का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा और जो एक यूजर को तकलीफ हो रही है, क्रिएटर को या किसी को भी जो अपना जो भी इनकम उनको कहीं से लगती है कि उनको कम होती है, उसमें निश्चित तौर पर एक बल मिलेगा। मैं हमेशा से एक चीज पे जोर देता रहा हूं कि मैंने कभी भी, और टीम में जितने भी पुराने साथी रहे हो या पार्टनर, जैसे शांताराम सर, कुलदीप सर या प्रकाश सर, जो भी हो, किसी ने कभी भी इस कंपनी को एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के तौर पर नहीं देखा। हमेशा हम इस कंपनी को पहले दिन से और अभी भी एक स्टार्टअप की तरह ही हम लोग लेके चल रहे हैं और आगे भी हमारा रास्ता वही। मैंने बहुत से ऐसे स्टार्टअप की अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे तो उस हिसाब से जब मैं कई प्लेटफॉर्म पे देखता था तो बहुत से ऐसे स्टार्टअप थे जिन्होंने कभी 1 रुपए का भी टर्नओवर नहीं किया था। वो प्री रेवेन्यू स्टार्टअप थे, फिर भी उनका एक मार्केट वैल्यूएशन होता था
जो कि करोड़ों रुपए में, और उस करोड़ों रुपए की वैल्यूएशन के हिसाब से उनको फंडिंग मिलती थी। 2027 में जो हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि नहीं, हम लोग भी उसके लिए प्रयासरत और वहां पहुंचा जाएगा। ये जो आंकड़ा है आप लोगों के माध्यम से, जो ये 32 करोड़ का टर्नओवर है, ये दिखाता है, और वो आंकड़ा दिखाएगा, लोगों को मजबूर करेगा, हमें एक मजबूती देगा वहां पर अपने को स्टार्टअप कल्चर की दुनिया भी एक अलग ही दुनिया है। किसी भी कंपनी को उसके ट्रांजैक्शन और उसके बेनिफिट इनकम के हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अभी उस काबिल हैं कि नहीं हैं, लेकिन जो मैंने पिछले कई सालों में देखा है, जो एक तरीका होता है किसी कंपनी के वैल्यूएशन को नापने का, मापने का, उस हिसाब से अगर हम लोगों ने 30 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर किया है, तो मैं 10 गुना न लेते हुए अगर सिर्फ 5 गुने मैं कल से ये दावे से किसी के सामने बोल सकते हैं कि हम और आप इतने करोड़ की कंपनी है, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं। तो बहुत से ऐसे स्टार्टअप, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जिनके पास कभी कुछ नहीं होता। हम लोगों के पास पहले से वो ताकत मौजूद है, और सबसे बड़ी ताकत अपने सर पर एक ताज लेके आगे बढ़ रही है, और वो ताज हमेशा हमारे सर पे रहेगा, इस कंपनी के सर पे रहेगा, और आप लोगों के सर पे रहेगा। आप लोगों के माध्यम से वो चीजें हमें और हम सभी लोगों को मिल रही है। निश्चित तौर पर पैसा मायने रखेगा, और हम शुरू से अभी पिछले 10 मिनट से एक पैसे की ही बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उस विजन और मिशन को, उस एथिक्स को कभी नहीं भूलना है। और यही वो जरिया होगा, यही वो रास्ता होगा जो कि हमें बाकियों से अलग बनाएगा। इस चीज को हमें कभी भी, हम बहुत ऊंचाई पे भी पहुंचे, बहुत परेशानियां भी अभी आगे हम लोगों को झेलना बाकी है, उस टाइम भी ये एथिक्स, ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है, जो हम लोगों ने डेवलप किया है मिलकर, यही चीज हम लोगों को हमेशा बांधे रखेगी, और इस चीज को हमें कभी नहीं भूलना। जो मैंने एक कैलकुलेशन किया, जो मैं बाकी पहले और अब में मैं देखता हूँ, तो लगभग पहले 100 यूजर आते थे तो लगभग 62% का एक रेशियो निकल के आता था जो केवाईसी होती थी। अभी 76% लोग केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव थोड़ा सा हम लोगों ने पैन कार्ड में किया, उसके माध्यम से केवाईसी में थोड़ा सा आसान हुआ, इसकी वजह से यूजर बेस भी उस हिसाब से ठीक ठाक लोग केवाईसी कर पा रहे हैं। अगर नंबर के मामले में अगर देखें तो निश्चित तौर पर यूपी की कंपनी है, तो सबसे ज्यादा यूजर 46,000 के करीब यूपी से है। सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है जो कि लगभग 30,000 के करीब है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जो 27,000 के करीब यूजर के साथ है। चौथे नंबर पे राजस्थान है, लगभग 23,000 यूजर के साथ है। लेकिन एक स्टेट ऐसा रहा जिसने मुझे स्पेशली बहुत चौंकाया, वो था मेघालय। सॉरी, तीसरे नंबर पे मेघालय है, राजस्थान नहीं। तो जहाँ बैरियर रहा हो, लैंग्वेज बैरियर रहा हो, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें नहीं थी,
वहां से इतने लोग जुड़े तो एक चीज समझ में आई कि पूर्वोत्तर में बहुत संभावनाएं हैं, वो बेरोजगारी को लेकर देख लीजिए, या फिर एक एजुकेशन के हिसाब से अगर हम देखें कि हाँ अगर वो लोग ज्यादा शिक्षित हैं तो इस चीज को उन लोगों ने शायद अच्छे से समझा होगा। दोनों पहलू हम इसको जैसे भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनली सबसे ज्यादा वहाँ अट्रैक्ट करता है, मैंने पिछले एक साल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे अभी तक बहुत से स्टेट से बहुत से ऐसे वेंडरों के कॉल आए, लेकिन मेघालय वो एक ऐसा स्टेट रहा जहाँ पर कम से कम 7-8 एसएसजी से मुझे फोन आए, और महिलाएं वहां पर जिस हिसाब से एक संगठन बना रही हैं और अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके पूरे इंडिया तक पहुंचा रही हैं, वो निश्चित तौर पर मुझे महसूस हुआ कि मेघालय उसमें सबसे आगे रहा, बाकी स्टेट से अगर मैं तुलना करूँ तो। और अगले 4-5 दिनों के अंदर मैं वहां जाने वाला भी हूँ, कुछ लोगों से स्पेशली मिलने के लिए, और वहाँ एसएचजी और हैंडमेड प्रोडक्ट इन सब चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और वहाँ के लोगों को कैसे एक रोजगार दिया जाए, जो कि शुरुआती हमने एसएचजी को लेकर जो बात किया था पिछले कुछ ही मीटिंग में, उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ कि वो शुरुआत वहीं से होगी। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर जो अभी बीतने वाला है, इसमें निश्चित तौर पर कंपनी ने एक अच्छी खासी सीढ़ी चढ़ी है, और वो मुकाम आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने प्राप्त किया है। और इसके लिए मैं तहे दिल से एक बार पुनः आप सभी लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम सभी लोग ये कभी भी अपने दिल और दिमाग में बातें हमेशा रखिएगा कि ये कंपनी किसी एक की नहीं है, ये कंपनी किसी सचिन सूर्यवंशी, किसी रवि की नहीं है, ये कंपनी हर उस पैट्रॉन की है, उस हर एक पैट्रॉन की है जो यहाँ पर 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह भी काम किया है, वो आगे चलकर इस कंपनी का शेयर होल्डर होगा। और ये बात मैं पूरे दिल से बोल रहा हूँ, निश्चित तौर पर ये मैं निश्चिंत कर रहा हूँ, और मैं ये निश्चित करके जाऊंगा कभी भी, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैट्रॉन, उस यूजर और उन लीडरों की है जो दिन रात एक किए हुए हैं। तो ये सुहाना सा पहला फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप लोगों ने इतना प्यार जताया, उसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं झांसी में हूँ, रात में मुझे निकलना भी है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। पुनः आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और बहुत ही आपने जो